वेलकम बैक टू आवर चैनल शेल क्लासेस। आज की क्लास में हम समझेंगे जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को। और जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेने वाले हैं जो कि कई एग्ज़ाम्स में पूछा जाता है, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। ठीक, अब डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन का मतलब क्या होता है? तो सबसे पहले हम समझते हैं अनसैचुरेशन का मतलब। अब अनसैचुरेशन का मतलब क्या है यहाँ पर कि कोई भी मेरे पास अगर मॉलिक्यूल है, लेट्स से बेंजीन, तो हम पहले से ही पढ़ते हुए आए हैं कि बेंजीन में 3 पाई बॉन्ड होते हैं, एक रिंग होती है 6 मेंबर की। सो इसमें अगर हमें डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन बताना है तो 3 पाई बॉन्ड प्लस 1 रिंग, तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन क्या आ गया? 4। सो एक्चुअली में अनसैचुरेशन क्या बताता है कि जितने हाइड्रोजन की कमी है उसको हम बोलते हैं किस तरीके से। फॉर एग्जांपल हमने एल्केन, एल्कीन और एल्काइन पढ़ा था। अब एल्कीन का फॉर्मूला, जनरल फॉर्मूला CnH2n+2 होता था, एल्कीन का CnH2n होता था और एल्काइन का CnH2n-2। ठीक, सो हम एल्कीन में क्या ऑब्जर्व करते थे कि एल्कीन में एक डबल बॉन्ड होता है, ठीक, जबकि एल्काइन में दो दो ऐसे बॉन्ड होते थे, मतलब 3 बॉन्ड कहते थे हम इन्हें, ठीक, साथ में इस तरीके से। ठीक, तो इसमें हमारे पास 2 पाई बॉन्ड थे तो इसलिए हम डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन इसमें 2 बोलते हैं। तो ये बात समझ में आई कि जितने हाइड्रोजन्स की कमी है वो हमारा डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन बताता है। फॉर एग्जांपल अगर हम साइक्लोपेंटेन की बात करें, अब इसमें एंड में तो एन आ रहा है जो कि एल्केन को बताता है, लेकिन एक्चुअली में इसका फॉर्मूला क्या होता है? C5H10, जो कि कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है, 5 कार्बन्स और हर कार्बन पे 2 हाइड्रोजन होते हैं। अब एक्चुअल में ये जो फॉर्मूला है ये तो जनरल फॉर्मूला एक एल्कीन का हुआ है ना। एल्कीन का जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n, तो 5 कार्बन है और उसका जस्ट डबल हाइड्रोजन है। लेकिन यहाँ पे एक रिंग के फॉर्मेशन की वजह से, ये रिंग बन रही है ना एक 5 मेंबर की रिंग, उसकी वजह से हम इसके डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 1 बोलते हैं। तो अब तक शायद थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा कि डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन का मतलब क्या है। अब यहाँ पे किसी भी स्ट्रक्चर को देख के हम आसानी से बता सकते हैं कि उसका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन क्या होगा। फॉर एग्जांपल हम फिनॉल का एग्जांपल लेते हैं। फिनॉल का स्ट्रक्चर, बेंजीन पे OH रिंग। सो यहाँ पर हमें 3 पाई बॉन्ड्स नज़र में आ रहे हैं प्लस 1 रिंग आ रही है नज़र में जो कि 6 मेंबर रिंग है। तो यहाँ पे डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन क्या हो गया? 4। ठीक, ऐसे ही हम एग्जांपल ले सकते हैं बेंजोइक एसिड का, बेंजीन पे कार्बोक्सिलिक ग्रुप। सो इसमें हम क्या देखेंगे कि एक्चुअली में स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का होगा। अगर हम C डबल बॉन्ड OH को कुछ ऐसा दिखाएं, डबल बॉन्ड OH, सो हमें क्या नज़र में आ रहा है? 3 पाई बॉन्ड तो है ही जो कि बेंजीन के हैं, प्लस 1 रिंग, और साथ में एक ये वाला पाई बॉन्ड भी है जो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में है, तो हम इस एक पाई बॉन्ड को भी ऐड करेंगे। तो इसमें हमारा डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितना आ गया? 5। अब ये जो चीज़ है डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, हम तभी बता सकते हैं अगर हमारे पास स्ट्रक्चर हो। तो क्या कोई ऐसा तरीका है जिसमें हमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दे रखा हो और हम उससे डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन पता लगा लें? तो उसका भी एक फॉर्मूला है, ठीक, तो हम वो फॉर्मूला देखते हैं। तो अब एक्चुअल में फॉर्मूला क्या है? डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन किसी भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के लिए निकालना है तो वो है C+1। C यहाँ पे क्या है? नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स,
माइनस एच प्लस एक्स माइनस एन अपॉन 2। एच यहाँ नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स हो जाएगा, एक्स यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है हेलोजन्स को और एन रिप्रेजेंट कर रहा है नाइट्रोजन को। अगर किसी कंपाउंड में जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हमें दे रखा है उसमें नाइट्रोजन नहीं है तो हम उसको 0 मान के चलेंगे। ऐसे सेम हेलोजन के केसेस में होगा। सो अब हम एग्जांपल कैसे ले सकते हैं, जैसे अभी हमने C5H10 को देखा था, है ना, उसका स्ट्रक्चर देखा था और हमें पता है कि इसका जो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन है वो 1 आएगा, क्योंकि हमें इसका स्ट्रक्चर पता है कुछ इस तरीके का होता है। ठीक, तो क्या हम फॉर्मूले से निकालें? तो यहाँ पे देखते हैं, नंबर ऑफ कार्बन एटम 5 प्लस 1 माइनस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम कितने हैं? 10 है। क्या हेलोजन है? नहीं। हेलोजन क्या होंगे हमारे पास? क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन, आयोडीन। ठीक, तो वो 0 हो गया। नाइट्रोजन भी एब्सेंट है तो 0 अपॉन में 2। ठीक, तो ये आ गया 6 माइनस 10 अपॉन 2 इक्वल टू 6 माइनस 5 दैट इज़ 1। तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन देखो फॉर्मूले से भी 1 आ रहा है और हमने स्ट्रक्चर हमें पता था उससे भी 1 आ रहा था। ठीक, अब हम कुछ इस कंसेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस देख लेते हैं जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में आए हैं। जैसे ये क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे, ये क्वेश्चन जैम 2020 का आया हुआ क्वेश्चन है। बहुत ही सिंपल आसान सवाल था, क्योंकि डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन आपसे डायरेक्ट पूछा गया है, या डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट मींस कितने डबल बॉन्ड या रिंग प्रेजेंट हो सकती है इस मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में। अब इसका स्ट्रक्चर कुछ भी हो सकता है, हमें वो बना के नहीं देखना, हमें बस डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन फाइंड करनी है। तो हमारा जो फॉर्मूला था डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन का वो था C+1 माइनस एच प्लस एक्स माइनस एन अपॉन 2। तो यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने हैं? 14 प्लस 1 माइनस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम 12 प्लस 0 माइनस 0 अपॉन 2। तो ये आ गया 15 माइनस 12 अपॉन 6। तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन आ गई, सॉरी 6 नहीं 2 हो गए, 2। सो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन आ जाएगी 9। ठीक, तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा? 9। हो गया सॉल्व, इजी था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिर ये हमें एक स्ट्रक्चर दिया है, इस तरीके का भी क्वेश्चन आ सकता है, जेई लेवल में आ सकता है या नीट लेवल में आ सकता है, कि हमें कोई स्ट्रक्चर दे रखा है और उसमें हमसे पूछा है डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट बताओ या फिर डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। तो जिस तरीके से हम गए थे, पहले हम पाई बॉन्ड देखते हैं। इस स्ट्रक्चर में पाई बॉन्ड कितने नज़र में आ रहे हैं? तो देखो पहला पाई बॉन्ड ये रहा, डबल बॉन्ड होगा। यहाँ पे देखो 2 पाई बॉन्ड है, ठीक, 1 2 और एक सिग्मा बॉन्ड होगा। तो 1 3, एक 4 एंड 1 5। तो पाई बॉन्ड कितने हैं? 5। उसके बाद रिंग्स कितनी है? तो एक ये रिंग नज़र में आ रही होगी, है ना, एक रिंग हमें ये वाली नज़र में आ रही है जो ये 6 मेंबर रिंग बनी है, मैंने रेड कलर से शो करी है, और दूसरी रिंग ये नज़र में आ रही है। तो यहाँ रिंग कितनी है? 2। तो एक्चुअल में डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट कितना हो गया इसका? DB7। तो आंसर क्या हो गया? 7। ठीक, इसको DU डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, मतलब आपको प्रोडक्ट को दिखा के, प्रोडक्ट्स को शो करके रिएक्टेंट की डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन पूछ रहा है। सो यहाँ पे हमें जो रीजेंट दे रखा है या जो रिएक्शन कंडीशन दी है उसमें ये पता है रिडक्शन का काम करता है। रिडक्शन किसका? एल्कीन का रिडक्शन टू एल्कीन। तो जो हमारा रिएक्टेंट रहा होगा उसमें डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट पूछा है। तो प्रोडक्ट अगर मैं देखूं ध्यान से तो प्रोडक्ट कुछ ऐसा है, प्रोडक्ट कुछ ऐसा नज़र में आ रहा है, ठीक। तो इसके रिएक्टेंट में ज़रूर जो ए होगा उसमें एक डबल बॉन्ड प्रेजेंट रहा होगा, और वो डबल बॉन्ड कहीं भी हो सकता है, तभी तो उसका रिडक्शन होके हाइड्रोजन ऐड हो गए और हमें प्रोडक्ट मिला ये वाला। तो वो डबल बॉन्ड हम यहाँ भी हो सकता है या फिर कोई दूसरा स्ट्रक्चर बना के देख सकते हैं हम।
यहाँ भी हो सकता है। तो अब हमें समझना क्या है कि क्योंकि यहाँ रिडक्शन हुआ है, एल्कीन का एल्केन बना है, तो पक्का जो रिएक्टेंट ए होगा उसमें एक डबल बॉन्ड प्रेजेंट रहा होगा, तो उसकी वजह से यहाँ पे डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन क्या हो जाएगी 3। ठीक, क्योंकि यहाँ 2 रिंग्स तो प्रेजेंट थी, एक ये और साथ में जो डबल बॉन्ड होगा जिसकी पोजीशन कोई भी हो सकती है, तो इसलिए डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट आ गया 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी एक स्ट्रक्चर का क्वेश्चन है। स्ट्रक्चर देगा और आपको उसमें पता लगाना होगा कि कितने डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट है। अब बस आपको इससे मत नहीं धोखा खाना कि ये CHO दे रखा है तो आप इसमें या इनका स्ट्रक्चर आपको नहीं ध्यान हो। तो एक्चुअली में C ट्रिपल बॉन्ड एन ऐसे स्ट्रक्चर करता है साइनाइड का। ठीक, तो इसमें एक्चुअली 2 पाई बॉन्ड है। ठीक, और CHO का स्ट्रक्चर कैसा होता है C डबल बॉन्ड OH, तो यहाँ पर भी इसके अंदर 1 पाई बॉन्ड है, तो ये भी ध्यान में रखना है आपको। तो यहाँ पे 2 इसके हो गए, 1 इसका, इसके अंदर 2 पाई बॉन्ड है, 3 इसके और 1 ये रहा। तो सारे पाई बॉन्ड हमने काउंट करे 1 2 1 3 2 5 3 8 1 9 और 2 रिंग्स यहाँ पे प्रेजेंट है, तो 11 आ गया। ठीक, तो निकालना आसान था डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है और कोई ज़्यादा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। आपको स्ट्रक्चर पता है तो आप स्ट्रक्चर से आसानी से काउंट कर सकते हो नंबर और डबल बॉन्ड और रिंग को ऐड कर दोगे। नहीं तो फॉर्मूला जो मैंने बताया है वो तो आप ध्यान में रखना ही, C+1 -H+X -N/2। ठीक, सो इस वीडियो में इतना ही था। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। थैंक यू।